हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा है और जो हमारे अधातुओं के भौतिक गुण हैं वह धातुओं के भौतिक गुण से बिल्कुल विपरीत है। तो चलो चलते हैं, हम एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा चमक। तो जो धातुएं होती हैं उनमें अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर आदि, इनमें चमक नहीं पाई जाती है। यहाँ पर एक अपवाद देखने को मिलता है। जो अपवाद है वह आयोडीन। आयोडीन भी एक अधातु ही है, परंतु यह जो होता है उसमें चमक पाई जाती है इसकी सतह पे। अगला गुण है कठोरता यानी हार्डनेस। जो धातुएं होती है, अधातुएं होती है, उनमें कठोरता का गुण नहीं होता है। कठोरता नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल कोयला, यह भी एक अधातु है, इसमें कठोरता नहीं पाई जाती है। इसमें भी अपवाद है। यहाँ पर हमें अपवाद देखने को मिलता है कि हीरा जो है वो हीरा सबसे कठोर होता है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि जो अधातु होती है उसमें कठोरता नहीं पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद देखने को मिला जो ये है कि हीरा सबसे कठोर अधातु है। यह भी है तो अधातु, लेकिन एक कठोरतम पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट रूप बोल सकते हैं या फिर इसे हम बोल सकते हैं अवस्था। जो अधातुएं होती है वह कमरे के ताप पर ठोस या फिर गैस अवस्था में उपस्थित होती है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस या फिर गैस अवस्था में होती है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें एक अपवाद देखने को मिलता है। अपवाद जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी एक अधातु है, लेकिन यह द्रव अवस्था में
होता है। यहाँ पर इससे पहले कि हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब अगला देखते हैं तन्यता। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यानी जो अधातुएं होती है उसको हम एक पतली तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। जैसे कि हमने धातुओं में देखा था, 1 ग्राम सोने को कम से कम 2 किलोमीटर लंबा तक हम एक तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का गुण हमारी जो धातुएं होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हमारे पास कोयला है, यह हमारा एक अधातु है, इसे हम खींचकर लंबा नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें 5वां पॉइंट आघात वर्धयता। अब जो अधातुएं होती है, इन अधातुओं को हम ठोक पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अधातुओं को ठोक पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने धातुओं के भौतिक गुण में देखा था कि जो धातुएं होती थी, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम ठोक कर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते थे, वैसे वो वाला गुण हमारे अधातुओं में नहीं पाया जाता है। हम आगे देखते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक, जो हम यहाँ पर ऊष्मा और विद्युत की बात कर रहे हैं। चालक का मतलब होता है, यहाँ पर शब्द आया, चालक का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक कहने का मतलब ये है कि ये ऊष्मा और विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद देखने को मिलता है। जो हमारा ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो
यह जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कि विद्युत का चालन करती है। ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिया कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट, तो हम ग्रेफाइट पे टिक करेंगे। जो हमारी ग्रेफाइट को अगर समझे, जो पेंसिल होती है उस पेंसिल की जो नोक होती है वो वहाँ पे अगर हम उसे चेक करना चाहे तो भी कर सकते हैं कि उसे टच करके देखेंगे और टेस्टर की हेल्प से उसे अपन चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है, यानी उसमें से विद्युत का चालन होता है। अब 7वें नंबर पे है हमारा घनत्व, डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो अधातुओं का घनत्व जो होता है वह कम होता है, यानी जो हमारे पास अधातुएं होती है उन अधातुओं का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ध्वनिक, यानी यहाँ पर हम जो अधातु वो में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से हम धातुओं को ठोक पीट कर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, उस प्रकार से अधातुओं को ठोक पीट कर हम ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर हम आघात पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वह अलग अलग टुकड़ों में विघटित हो जाएगा, उससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ऑक्साइड। जो हमारे अधातु होते हैं वह अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो हमारे, इसको हम भौतिक गुण में और आगे डिटेल्स से देखेंगे, यानी उसके ऑक्साइड में भी हमने उसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म, यानी धातुओं के। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अधातुओं के भौतिक गुण। अब अधातुओं के रासायनिक गुण हम समझने जा रहे हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण, अधातु वायु से सहयोग कर, यानी रिएक्ट विथ एयर, नॉन मेटल रिएक्ट विथ एयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे अधातु होते हैं
वह वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, यानी अधातु वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। जबकि जो हमारे धातु होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। हो सकता है एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, धातु और अधातुओं की प्रकृति में एक अंतर दीजिए। तो हम लिखेंगे अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है और धातुओं की प्रकृति यानी धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति जो होती है वह कैसे होती है, क्षारीय होती है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास कार्बन है, यह ऑक्सीजन यानी O2 से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो सल्फर है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। जब हम इसके नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रकृति के बारे में भी डिस्कस करते हैं, तो उसका नेचर जो होता है, इसकी प्रकृति जो होती है वह होती है एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय प्रकृति। चलो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली रूप से किस प्रकार से देखें। तो हम यहाँ से एक एक लेंगे कि हमारे पास जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो हमारे पास बनता है H2CO3। इसको जब हम देखते हैं तो इसको लिटमस पेपर की हेल्प से इसे हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं तो यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। SO2 जो होता है इसे भी जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जल में ऐड करते हैं तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है, उसको H2SO3 ये भी एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो इसे भी लिटमस पेपर के हेल्प से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें ये एसिडिक मीडियम दिखाएगा। है जल से क्रिया यानी जो हमारे अधातु होते हैं वह जल के साथ रिएक्ट करते हैं
जल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उसकी क्रिया अधातुओं की क्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे नॉन मेटल वाटर, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जल से क्रिया ही नहीं कर रहा। और इसी प्रकार से और भी देखा होगा कि सोडियम जो होता है, सोडियम तो धातु है, पर इसे भी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब आगे देखते हैं। अम्ल से क्रिया, यानी जो हमारा अम्ल होता है, यानी एसिड, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, यानी डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, तो यह भी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है। यानी अधातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती है।